Good evening friends, my name is Rajan Ranjan. I have done the graduation from IIT Kanpur. Today in the lecture I will discuss about the polynomials. Yesterday I gave you the information about the first chapter real numbers. From the today onwards I will discuss the another chapter your mathematics, another chapter that is polynomial. आप पॉलिनोमियल लाइफ में भी पढ़े थे क्या? तो वहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़े थे. यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल्स के आगे मैं डिस्कशन लेकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जाऊंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल जाऊंगा. तो उसके पहले पॉलिनोमियल्स में डिफाइन क्या होता है? पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टू बेस. तो पहला क्या है? पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल. पहला क्या हो जाएगा? number of terms in polynomial. सेकेंड क्या है? फर्स्ट ये हो गया क्राइटेरिया. सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड है हायर डिग्री ऑन द पॉलिनोमियल. ये क्या है मैं अभी समझाऊंगा बातों को, पहले आप नोट डाउन करते रहो. हायर डिग्री of high degree on the polynomial. देखो बच्चों, इन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल मैं एग्जांपल ले सकता हूँ. 2x स्क्वायर, 3x, 8x क्यूब. तो देखो यहाँ पे केवल एक ही टर्म है ना, सिंगल टर्म. तो इसको मैं बोलता हूँ मोनोमियल. ओके. सेकंड मेरा क्या है? अभी एक टर्म था, पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि दो टर्म्स आ सकते हैं. तो उसको मैं क्या कहूंगा? ऐसे लिख सकता हूँ कि ax by. अब a और b क्या है? कोई एक कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर लिखने का बोलूँ 3x प्लस 4y या कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दो, 5 दे दिया. तो इसमें देखो दो टर्म है ना, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल. मतलब कि इट हैज टू वैल्यू. फिर थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है? अपार्ट फ्रॉम द टू वैल्यूज इट माइट बी हैज द 3. तो क्या हो गया? 2x प्लस 3y प्लस 7z. ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? इसमें 3 टर्म्स है ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स. तो देखो यहाँ पे एक टर्म था, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है. तो 3 टर्म को क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल. सिमिलरली जो फोर्थ टर्म आएगा, कोई भी एक नेक्स्ट में मैं फोर्थ टर्म लेता हूँ 2x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 8d. तो इसका है ना 4 टर्म हो गया, 1 2 3 4. इट हैज द 4 टर्म्स. इट इज कॉल्ड एज अ टेट्रानोमियल. और इसके आगे भी अनदर टर्म्स होंगे जिसमें 5 होते हैं. तो मेरे को उतना नहीं पढ़ना, मेरे को कहाँ तक पढ़ना है? बेसिकली अगर ये बस इंफॉर्मेशन आप लोग रखा करो, कभी भी फ्यूचर में यूज हो सकता है. फिर सिमिलरली यहाँ पे मैं अभी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिफाइन किया था. अब क्या हो सकता है? हायर डिग्री. तो देखो यहाँ पे डिग्री अभी क्या था? 1 था, 2 था, 3 था. अब वैसे पॉलिनोमियल डिफाइन करूंगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल सकता हूँ? p ऑफ x इज इक्वल टू 5x टू दी पावर 0. तो इसको मैं बेसिकली क्या हो गया? 5 हो गया ना, क्योंकि अभी x का डिग्री कितना था? x मेरा क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है. क्या है? वेरिएबल है. पॉलिनोमियल के बारे में बच्चों और अच्छी तरह डिटेल्स में चर्चा करूंगा जब 11th में आपका, जब 11th क्लास का जब सिलेबस में कंप्लीट करूंगा, कवर करूंगा, तो वहां पे मैं और पॉलिनोमियल के बारे में अच्छी तरह चर्चा करूंगा. यहाँ पे बस एक है ना ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ व्हाट डज मीन बाय द पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल को मैं क्या बोल रहा हूँ कि पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड हायर डिग्री ऑन द पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे क्या है? डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है? वेरिएबल पे 0 है. तो ये 5 आया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसको क्या कहेंगे?
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर आप लोग जब p ऑफ x, ये क्या है लिखने का तरीका है, मैं आगे भी ना चर्चा करूंगा। ये बेसिकली है क्या, p ऑफ x, x ये कैसा फंक्शन है, किसका है, x का है। वैल्यू इनपुट ये x लेगा और आउटपुट क्या देगा, p ऑफ x देगा। ओके, ये है ना आपको डिटेल्स में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना होगा, लेकिन अभी एक बेसिक्स आइडिया मैं धीरे धीरे स्लोली मूव करूंगा ना, तो बेसिक्स आइडिया आपको p ऑफ x के बारे में थोड़ा थोड़ा दूंगा। यहाँ पे क्या है, little I will give you the information about the p of x. Here x is the input and output is your p of x. Okay, इसको कैसे बोलते हैं, p of x। तो अब कैसा हो गया x, तो यहाँ पे अब ये टर्म अब मैं अभी x टू दी पावर 0 था, नेक्स्ट में क्या हो सकता है, लीनियर टर्म हो सकता है। क्या हो सकता है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो ये देखो पावर अभी क्या है इसका, 1 है, 1 पावर है ना x का, तो ये क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, वैसे ही अगर है ना पावर स्क्वायर होगा, फॉर एग्जांपल स्क्वायरिंग में लिख लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखो अभी पावर कितना है इसका, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सिमिलरली अगर p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 रहेगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फिर अगर हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है, देखो यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो उसको मैं क्वाड्रेटिक बोल दिया, 3 हो गया तो उसको मैं क्यूबिक बोल दिया। अगर 4 हो जाएगा तो क्या बोलूंगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, ठीक। तो अब है ना ये चर्चा हो गया, यानी कि पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में मैं चर्चा कर लिया, तो अब मैं आगे फर्दर प्रोसीड करता हूँ और मैं आपको डिटेल्स देता हूँ अबाउट द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ना एग्जाम्पल, एक है ना ले रहे हैं, जैसे मेरे को दिया हुआ है, जैसे मैंने तो बता दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो एग्जाम्पल्स अगर मैं बोल दूं, अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री के टर्म्स में पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहा हूँ। तो अगर डिग्री के टर्म्स में पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री कितना होगा एक्स का, वेरिएबल का डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया यहाँ पर, 2x प्लस 3, या और फर्दर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फर्दर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, 5x प्लस 2, कुछ भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो और भी बहुत से एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं। एक जैसे 2x माइनस 3 दे दिया है, फिर क्या दिया है, रूट अंडर 3x प्लस 5। तो मेरे को देखो ये कांस्टेंट से मतलब नहीं है, मेरे को क्या से मतलब है कि इस पे वेरिएबल पे डिग्री कितना है। तो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1। तो मैं ये कैसा बोलूंगा, ये पॉलिनोमियल्स को लीनियर बोलूंगा। कैसा बोलूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो सिमिलरली अभी मैं डिफाइन कर सकता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, वेरिएबल का 2 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या क्या डिफाइन कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2, या क्या बोल सकता हूँ 2x स्क्वायर। एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5/2। ये सब आपका कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर कितना है, 2 है। फिर ऐसे सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ओके बच्चों, लेकिन याद रखना बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। अगर यही मैं एक्सप्रेशंस को लिखो नोट करके यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा इसका, हाईएस्ट डिग्री क्वाड्रेटिक का क्या हो गया, 2 हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया, हाईएस्ट डिग्री 1 हो गया। ओके,
क्यूबिक का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक का कितना होगा 4 होगा। अब कोई एग्जांपल अगर मैं दे दूं आपके, जैसे बुक से लिखता हूं, बुक से एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल्स दिया हुआ है पॉलिनोमियल का कि क्या दिया हुआ है 7 u टू दी पावर 6 माइनस 3/2 u टू दी पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8। तो हाईएस्ट डिग्री कितना होगा बच्चों, ये देख के क्वेश्चन में क्या बताओगे, हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू 6, ये होगा ना, ठीक। तो ये अभी ये डिग्री के टर्म में है, ओके ठीक। तो मैं इसको रब करता हूँ, फिर क्यूबिक के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। अब कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, जो कि कुछ ऐसे टर्म्स लिखता हूँ एक्सप्रेशंस जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो यहाँ पे आपका नोट करके लिखना, नोट एक्सप्रेशंस लाइक एक्सप्रेशन लाइक 1 अपॉन x माइनस 1 कॉमा रूट अंडर x प्लस 2 कॉमा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आर नॉट अ पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चों, ये क्या है, डिनोमिनेटर में था, ये क्या है x टू दी पावर, यहाँ क्या है 1/2 है। कोई भी वैल्यूज होता है जब जो कि इंटीजर्स होते हैं, बेसिकली इंटीजर्स में वही कैसा पावर होना चाहिए, होल नंबर, जैसे x टू दी पावर 0 1 2 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन रहता तो पॉलिनोमियल्स होता है। लेकिन अभी क्या x टू दी पावर, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा x टू दी पावर 1/2। तो ये है ना होल नंबर के फॉर्म में नहीं है, 1 2 3 ऐसे कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका नॉट अ पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में आ गया, तो डिनोमिनेटर में जब टर्म्स आ जाएंगे तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब देखो बच्चों नेक्स्ट आपका है ना, मैं कुछ जनरल पॉइंट्स बता दिया, तो क्यूबिक हो गया, अब ये हो गया। अब कुछ अदर्स एग्जांपल लेता हूँ, ठीक। तो अगर मैं डिस्कस करूंगा और डिटेल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, अभी है ना जनरल एक व्यू आइडिया दे देता हूँ। ओके, तो अभी एग्जांपल आपका जैसे बुक्स ही फॉलो कर रहा हूं मैं, तो एग्जांपल एक लिया हुआ है, नाउ कंसीडर अ पॉलिनोमियल लिया हुआ है, कंसीडर अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, वैल्यू 2 पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल दिया है और डिफरेंट वैल्यूज ले रहा है x का। अभी कैसा ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि पावर कितना है इसका 2 है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देख रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यूज क्या है, जब डिफरेंट वो x का वैल्यू ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल बिगिनिंग में x इज इक्वल टू 2 लिया, तो देख रहा है कि p ऑफ 2 का क्या वैल्यू, p ऑफ 2 x इज इक्वल टू 2, तो p इसको क्या बोलते हैं p ऑफ x, यानी कि x का वैल्यू वो क्या लिया है 2 लिया है, तो ये मैं डिफाइन कर दिया 2। अब बताओ यहाँ पे रिप्लेस करेगा पूरे इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वेशंस में, तो यहाँ पे क्या है एक्सप्रेशन में क्या है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो x यहाँ पे क्या है, ये x स्क्वायर है और x का वैल्यू में कितना लिया था 2 लिया था, तो रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, तो ये वैल्यू कितना देगा -6 देगा। ओके, सिमिलरली x इज इक्वल टू, मैं फिर नेक्स्ट लिया है 0, तो वैल्यू क्या देगा एक्सप्रेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का p ऑफ 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा -4। सिमिलरली ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा। ओके, तो नोट करके बच्चों लिख लो, नोट करके वो लोग क्या लिखा है, नोट इफ p ऑफ x इज इन x, p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल, नोट करके लिखो, इफ p ऑफ x is a polynomial in x। देखो polynomial क्या है, p of x है ना, तो इसी लिख रहा है p of x is a polynomial in x, x में है ना, and if x is any real number, and if x is any
एंड इफ सॉरी यहाँ x में इफ k इज एनी रियल नंबर, then the value obtained by replacing x by k in p of x is called the value of the value of p of x at x is equals to k and denoted by p of k। बच्चों कुछ नहीं बोल रहा है, बस एक k है ना आपका एक जनरल रियल नंबर ले रहा है। अभी यहाँ पे 2 था 0 था, यहाँ पे बेसिकली p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल इन x था, तो x की जगह कोई एक रैंडम वैल्यू ले रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिया 0 लिया, तो ये है ना 2 0 एक है ना रियल नंबर है ना, तो ये 2 0 के जगह एक k रियल नंबर ले लिया और उस रियल नंबर को रिप्लेस किया इस पॉलिनोमियल अभी ऑफ p ऑफ x पॉलिनोमियल में x को किससे रिप्लेस कर दिया है, k से। यानी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू रख रहा है और देख रहा है क्या वैल्यू मेरा पॉलिनोमियल्स का आ रहा है, तो वही है ना लैंग्वेज में बोल रहा है कि इफ k इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड by replacing this x by the k and in the p of x is called as a value of p of x। जब p of x जब रिप्लेस कर रहे x is equals to k and denoted by p of k। अब देखो यहाँ पे p of x is equals to this one था, तो x के वैल्यू को रिप्लेस किया 2 से, तो 2 से किया तो ये वैल्यू कितना है -6, यानी कि इसको क्या बोलूंगा p of 2 is equals to -6। फिर यहाँ पे p of 0 is equals to -4, तो वही है ना p of k हो गया एक जनरल वैल्यू k के लिए। ओके ठीक, आपका बेसिकली मैं 10th बोर्ड का है ना बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, उसके बाद है ना कुछ अच्छे सम्स न्यूमेरिकल्स में ले लेता हूँ। बिल्कुल है ना बोर्ड का जो पैटर्न है ना वही फॉलो कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी के डिट्टो सेम वैल्यू जा रहा हूँ, पैरेलल जा रहा हूँ। ठीक, अब देखो ये जब हो गया तो अब मैं है ना अभी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू आ गया एट k इज इक्वल टू इतना, सब चीज हो गया। अब मैं और कुछ है ना उसी में फर्दर एक्सटेंड करता हूँ और मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या दिया था, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ था, पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x -4 दिया हुआ था ना। और कुछ जनरल वैल्यू लेता हूं, जब मैं x इज इक्वल टू बच्चों x इज इक्वल टू मैं ले रहा -1 और ये -1 को है ना पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल में रख रहा हूँ, x की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा p ऑफ -1, ये क्या देगा -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो ये क्या दे रहा है, ये क्या देगा वैल्यू 1 माइनस प्लस 3 -4, तो वैल्यू क्या देगा ये 0 दिया। ठीक, सिमिलरली जब मैं x इज इक्वल टू 4 ले रहा हूं तो देखो वैल्यू क्या होगा, p ऑफ 4 क्या हो गया 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, तो ये वैल्यू क्या आ गया 16 -12 -4, तो ये वैल्यू क्या देगा अगेन 0। बच्चों कुछ है ना पॉलिनोमियल p ऑफ x था मेरा क्या था, क्वाड्रेटिक था, तो यहाँ पे मैं इसको जब कुछ रैंडम वैल्यूज रखा तो कुछ एक वैल्यूज आ रहा था। अभी मैं कुछ और अदर रैंडम वैल्यू रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू -1 रखा, x इज इक्वल टू 4 रखा, तो ये वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल का जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसका वैल्यू कितना आया 0 आया। ओके, जब ये 0 आया तो अब क्या कहूंगा मैं, यहाँ से कमेंट कर सकता हूँ क्या कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट क्या है, ये जो -1 x इज इक्वल टू -1
एंड x इज इक्वल टू 4 वैल्यू जब मैं पॉलिनोमियल में रखा तो मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया, तो मैं क्या बोलूंगा x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4 आर कॉल्ड जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसका पावर डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितना है 2 है, तो क्या बोलूंगा x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 4 आर कॉल्ड एज जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एज कॉल्ड एज अ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, ठीक। तो अब कह रहा है कि ये चीज जब मैं डिफाइन कर दिया तो आप नोट में एक जनरल नोट लिख सकते हो। क्या लिख लोगे नोट में, नोट करके क्या लिखो, मोर जनरली ऐसे लिखो। ये सब लैंग्वेज आपके पास बुक से लिया हुआ है, बस मैं एक जगह बताते हुए, डिटेल्स बताते हुए धीरे धीरे अप्रोच कर रहा हूँ, और फिर IIT JEE के कुछ अच्छे फाउंडेशंस के क्वेश्चंस भी लूंगा इसमें। More generally, a real number k is said to be a real number k is said to be zero of a polynomial, said to be zero of polynomial of a polynomial p of x if p of k is equals to 0। ओके, मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर कोई k है, जब मैं x को रिप्लेस किया k से, अगर मेरा 0 आ गया तो वो जो k वैल्यू था उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब देखो बच्चों, अब मैं कह रहा हूं कि अब चर्चा जब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिए, यानी कि जो एक्सप्रेशन का वह वैल्यू ऑफ x जो पूरा है ना पॉलिनोमियल के इक्वेशंस को मेरे को क्या बनाता है, वैल्यू 0 बनाता है, तो उसके बारे में चर्चा कर लिया। तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उस वैल्यूज को मैं क्या कहूंगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वहां पे पॉलिनोमियल इक्वेशंस मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब मेरा आया नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू ऑब्टेन, लिखो, हाउ टू ऑब्टेन